तौकीर रजा को कोर्ट से फिर झटका, जज का जमानत देने से इनकार। पुलिस के सबूतों को देख उड़े होश, मौलाना ने फिर रगड़ी अपनी नाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ने फिर कोर्ट के सामने जमानत के लिए अपनी नाक रगड़ी, कान पकड़ के माफी भी मांगी, अपने गुनाहों के लिए हाथ जोड़े। लेकिन अदालत ने मौलाना को जो फरमान सुनाया उससे वो जज के सामने ही रोने लगे। लेकिन फिर अदालत ने उसे माफी नहीं दी, यानी अभी उसे जेल में ही रहना होगा। लंबे वक्त तक जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी। जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद से आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से वो फतेहपुर सेंट्रल जेल में ही बंद है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने जानकारी दी कि एडीजे 5 की कोर्ट में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जी को खारिज कर दिया। शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया कि 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के वकील ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी और इस मामले में एडीजे कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज। पुलिस ने बरेली में हुए बवाल के मामले में अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इन सभी मुकदमों में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने 27 सितंबर को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तब से मौलाना तौकीर रजा फतेहपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को ही जुमे की नमाज के बाद धरना प्रदर्शन का एक प्रस्ताव यानी ऐलान किया था। शासन की तरफ से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और इस्लामी इंटर कॉलेज ग्राउंड में जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने जब दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया और फायरिंग हुई। तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज करके हालात को काबू में किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने अलग अलग थानों में दंगा करने वाले दंगाइयों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा ही थे। तौकीर के ठिकाने से पेट्रोल, बम और हथियार बरामद। बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस एफआईआर में भी इसका खुलासा हुआ है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान आरोपी नंबर 1 है। उन्होंने दंगाइयों को यह आदेश दिया था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े और मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। पुलिस ने तौकीर रजा समेत 105 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जबकि 10 पर एफआईआर में 3000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस ने अवैध हथियार तक बरामद किए। जुमे की नमाज के बाद आला हजरत दरगाह और तौकीर रजा के घर के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे। सभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मार्च निकालने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्रदर्शन रद्द कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भीड़ इकट्ठा की गई। भीड़ में कुछ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा जैसे उग्र नारे तक लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ ने तौकीर रजा के बयान का हवाला देते हुए नारेबाजी और तेज कर दी। मौलाना तौकीर रजा ने उस वक्त कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। जिसके बाद भीड़ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उग्र हो गई। कोतवाली क्षेत्र, आलमगीरपुर, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार और बसन मंडी में दुकानें बंद कर दी गईं। गाड़ियों पर पथराव किया गया और इस मामले में पुलिस की एफआईआर से माने तो प्रदर्शन में अपराधियों को पहले से ही बुलाया गया था, यानी इसकी साजिश एक हफ्ता पहले ही रख ली गई थी और बरेली से बाहर के लोगों को इकट्ठा किया गया था। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, उनके सहयोगी नदीम और दूसरे पदाधिकारियों ने साजिश रचकर हिंसा को अंजाम दिया। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की, जिसमें जान से मारने का इरादा साफ था। सिपाहियों के डंडे छीने गए, वर्दी के बैच नोचे गए, कांच की बोतलों में भरे पेट्रोल बम फेंके गए, जिससे कई पुलिसकर्मी झुलस गए। यही नहीं, धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। इसमें 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। हिंसा के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिनका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था।
डीआईजी अजय कुमार सैनी ने उस वक्त बताया था कि ये पूर्व नियोजित साजिश है जो पश्चिमी यूपी में शांति भंग करने और राज्य की विकास योजनाओं को पटरी से उतारने की कोशिश थी। यानी ये पूरी प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया था और इसीलिए कोर्ट ने अब मौलाना को फिर से जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ मौलाना के गुनाहों की पूरी फहरिस्त एक बार फिर अदालत में उसके सामने पढ़कर सुनाई गई। इसके अलावा पुलिस ने और भी कई नए सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसमें न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा बल्कि उनके रिश्तेदारों तक की मिलीभगत सामने आई है और उनके तार पाकिस्तान और दूसरी कई विदेशी यहां पर ताकतों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका खुलासा अभी नहीं किया गया है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने साफ कहा है कि अभी जब अगली सुनवाई होगी उसमें ये सारे सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। मौलाना तौकीर के घर वसूली का नोटिस चस्पा। हिंसा को लेकर 3 पार्षद, 1 पूर्व पार्षद और 1 ग्राम प्रधान कार्रवाई के घेरे में भी है। कांग्रेस के पार्षद महसर खान, सपा पार्षद अब्दुल कय्यूम और मोहनपुर ठठेरिया प्रधान जाकिर की प्रॉपर्टी तो पहले ही सील कर दी गई थी, जिसमें से 50% प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी बुलडोजर एक्शन के तहत इन सभी प्रॉपर्टीज ने जमीनों पर कब्जा किया था, जिन्हें अब कब्जा मुक्त करके मिट्टी में मिला दिया गया है। कई और जनप्रतिनिधियों तक पर भी इस बवाल की आंच पहुंची। बवाल के बाद पार्षद अनीस सकलेनी तो जेल भेज दिए गए थे। बाद में उन्हें भी अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश किया गया, लेकिन जमानत नहीं दी गई। अब फरीदापुर चौधरी के पूर्व पार्षद वाजिद बेग, जो खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया, उनका 1200 वर्ग मीटर जमीन पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बना बारात घर पहले ही सील कर दिया गया था, जिसका आधा हिस्सा जो है वो बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त किया गया। पुलिस के मुताबिक बवाल से पहले मौलाना यहीं पर आकर छिपा था, जिसके बाद बारात घर पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ बारात घर के मालिक वाजिद बेग ने मौलाना से किसी भी तरह के ताल्लुक से इनकार करते हुए जांच की मांग की थी। वो 2007 से समाजवादी पार्टी के पार्षद थे, अब किसी पार्टी में नहीं है, ये भी उनका बयान आया था, लेकिन जांच में साफ तौर पर इसके सीधे तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आए। राजस्व अधिकारी खंगाल रहे हैं रिकॉर्ड। फाइक एन्क्लेव में सीलिंग की जमीन पर कब्जे होने के मामलों में राजस्व अधिकारी भी एक्शन में आ गए थे। नगर निगम ने अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त करना शुरू कर दिया था। चिन्हित जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए और कई जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की गई। बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर की गतिविधियों और उनके करीबियों पर भी नगर निगम, बीडीए और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने एक्शन लिया। सीएए एनआरसी विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने वाले मौलाना तौकीर रजा की कई मुश्किलें बढ़ गई। इस मामले को लेकर भी उन पर एफआईआर दर्ज है। 6 साल पुराने 2019 के हिंसक प्रदर्शन केस में पुलिस ने कोर्ट से मौलाना का रिमांड भी मांगा था। मौलाना को दीपावली से पहले कोर्ट में पेश करने का भी खतरा नहीं उठाया गया। उन्हें दिवाली के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की गई। 2019 में भी सीएए और एनआरसी के विरोध में मौलाना ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उनके बुलावर पर आए भीड़ ने बरेली में जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया था। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और शहर में तनाव फैल गया था। अब पुलिस ने पुराने केसों की फाइलें भी दोबारा खोल दी हैं और इस मामले को लेकर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चार्जशीट तैयार है। साथ ही साथ नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में ही रखा गया है। पुलिस का साफ कहना है कि अभी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सकता और इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लगातार उनकी पेशी की जा रही है और हर पेशी के दौरान प्रशासन की तरफ से और जांच एजेंसियों की तरफ से नए नए सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, जिससे मौलाना की दिक्कतें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बरेली बवाल से एक दिन पहले ही आईएमसी के एक लेटर पैड पर भी फर्जी हस्ताक्षर करके अफवाह फैलाने के आरोपी डॉक्टर नफीस और नदीम खान को भी पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि इन दोनों ने भी लियाकत खान के फर्जी हस्ताक्षर, ये इसी का मामला है जो फर्जी साइन करके एक साजिश रचने की कोशिश की गई थी। ये मामला भी बरेली के हालिया बवाल से जुड़ा है। पुलिस का साफ कहना है कि तौकीर रजा के खिलाफ संभल, मुरादाबाद, बरेली में दर्ज मुकदमों में अब जांच जो है और तेज कर दी गई है और इस जांच के दौरान ही कई नए सबूत सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे फिर वो कोई धर्मगुरु क्यों ना हो। यानी जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही हैं। साथ ही साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा पर दर्ज 10 मुकदमों के अलावा 2 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 12 हो चुकी है और इन मामलों को लेकर कई लोगों से पूछताछ भी की गई है, जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए हैं।
यानी जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे मौलाना की दिक्कतें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए अदालत भी मौलाना को कोई भी राहत देने के मूड में नहीं है। इस बार भी मौलाना की पेशी पर जो सबूत पेश किए गए और मौलाना ने जिस तरह से अपनी पैरवी की, उससे साफ है कि उनके खिलाफ अभी और सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अभी तो उनके घर पर सिर्फ नोटिस ही चस्पा किया गया है, इसके साथ ही उनके कई इमारतों और जो उनके घर हैं उन पर बुलडोजर एक्शन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि मौलाना के जितने भी करीबी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन किया गया है, चाहे फिर वो नदीम हो, डॉक्टर नफीस हो, सभी की प्रॉपर्टी सील कर दी गई है और इनकी दुकानों पर ताले लगा दिए गए हैं, जिसको लेकर साफ है कि मौलाना ने बरेली में जो किया है वो माफी के लायक नहीं है और कानून जो है इसके लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा देने के मूड में है। पुलिस और जांच एजेंसियां जो सबूत सामने ला रही हैं उससे साफ है कि मौलाना की पूरी जो सल्तनत है वो मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।